ठीक है, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है उत्तराखंड का भौगोलिक स्वरूप। इसको समझ लीजिएगा, अगर आप इसको बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं तो आगे उत्तराखंड में जितने भी टॉपिक होंगे वो आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। चाहे आप नदी तंत्र पढ़ो, चाहे आप क्या उत्तराखंड में मिट्टियां पढ़ो, उत्तराखंड का जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि जो जंगल वगैरह है उनको पढ़ो, समझ गया ना, या उत्तराखंड में जो भी ट्रांसपोर्ट के या यातायात के संसाधन है, समझ गया ना, जो भी है, क्योंकि कोई भी चीज, जो भी भौतिक घटना घटित होगी वो किस में, उत्तराखंड के ऊपर होगी, और आप उसका भूगोल समझते हैं तो आपके लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो उत्तराखंड का भौगोलिक स्वरूप यानी कि उत्तराखंड कैसा है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उत्तराखंड की जो लोकेशन है, समझ गया ना, ग्लोब पर इसकी लोकेशन क्या है, समझ गया ना, ग्लोब पर अगर हम उत्तराखंड को ढूंढे तो ये कहां मिलेगा। ठीक है, ग्लोब पर किसी की भी लोकेशन जानने के लिए हमें दो चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। एक होता है अक्षांशीय विस्तार और एक होता है देशांतरीय विस्तार। ठीक है, जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये जो भूमध्य रेखा है, समझ गया ना, इससे प्रत्येक 1 डिग्री पर जो नीचे की तरफ जो रेखाएं खींची होंगी, प्रत्येक 1 डिग्री पर, 1 2, ऊपर की तरफ भी 1 2, भूमध्य रेखा से ऊपर को भी उत्तरी गोलार्ध में और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में, समझ गया ना। तो इन रेखाओं को बोलते हैं क्या, अक्षांश रेखा। ठीक है, और ग्लोब में जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं इनको बोलते हैं क्या, देशांतर, देशांतर रेखा। ठीक है, किसी की भी हम लोकेशन जानना चाहते हैं कि किसी की भी ज्योग्राफिकल पोजीशन जानना चाहते हैं तो हमें देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार देखना होता है। ठीक है, तो उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार का मतलब है उत्तराखंड पूर्व में कहां से शुरू होता है और पश्चिम में कहां पर खत्म होता है। यह हो गया इसका देशांतरीय विस्तार। क्या हुआ, देशांतरीय। ठीक है, और अक्षांशीय विस्तार का मतलब है उत्तराखंड दक्षिण में कहां से शुरू होता है और उत्तर में कहां जाकर खत्म होता है। ये इसका क्या हो गया, देशांतरीय, सॉरी, अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय पूर्व से पश्चिम और अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो उत्तराखंड की ग्लोब पर क्या पोजीशन है या लोकेशन क्या है, समझ गया ना, इसको बोलते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो इसके लिए हम ग्लोब में चले जाते हैं। ग्लोब में, ठीक है, ग्लोब में आपका ये है भूमध्य रेखा। ये वाली है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब पता है आपको क्या होती है, 0 डिग्री। इससे ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाला क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिण वाला हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से जो भी उत्तर है, उत्तर में है तो हम उसे क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा से जो भी नीचे है उसे क्या बोलेंगे हम, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, चूंकि ये भारत पूरा का पूरा कहां स्थित है बताओ, उत्तरी गोलार्ध में, तो उसका हर राज्य कहां होगा, तो स्वाभाविक है उत्तराखंड भी कहां होगा, उत्तरी गोलार्ध। एक चीज ये हो गई। ठीक, दूसरी, ये वाला हिस्सा है आपका ग्रीनविच मेन टाइम का। क्या है, ग्रीनविच
मेन टाइम। इससे इधर वाला ग्लोब का हिस्सा क्या कहलाएगा? पूर्वी देशांतर। क्या कहलाएगा? और इधर वाला हिस्सा पूरा क्या कहलाएगा? पश्चिमी देशांतर। उधर का हिस्सा क्या कहलाएगा? इधर का हिस्सा ग्रीनविच मेन टाइम से। ठीक है, उधर वाला पूर्व, इधर वाला। इंडिया कहां है? पूरा का पूरा पूर्व है ना, कहीं विभाजित तो नहीं हो रहा है। तो देशांतरी आधार पर पूर्वी देशांतर में है और अक्षांशीय आधार पर उत्तरी गोलार्ध में। निश्चित हो गया। तो उत्तराखंड को भी हम क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध। समझ गया ना? पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है उत्तराखंड। ठीक है। अब उत्तराखंड का अगर आपसे कहेगा अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यह है 0 डिग्री। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके आपके जो उत्तराखंड है वो है आपका 27.43 डिग्री शुरू हो गया। से कितना हो गया? शुरू हो गया। समझ गया ना? और कहां तक गया? इसके बाद ये जाता है 31.27 डिग्री। 31.27 डिग्री। तो लगभग लगभग कितना विस्तार है बताओ? कितना विस्तार है? सॉरी, ये 28-43 से 31-37 तक। ठीक है, लगभग लगभग 3 डिग्री का विस्तार है। कितने का है? लगभग 3। अगर एग्जैक्ट करोगे तो कितना आएगा? इसमें से इसको घटाओगे तो 1684 2.4 डिग्री का अक्षांश का। और मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखाएं हर जगह बराबर होती हैं। देखो ये हर जगह बराबर होंगी, यहां पर भी, यानी कि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। देशांतर रेखाओं में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर ध्रुवों में क्या हो रही है? नजदीक, और भूमध्य रेखा में ज्यादा आ जा रही है ना। लेकिन जो आपके अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी बराबर होती है, इसीलिए वो निश्चित है। कितना? किलोमीटर। अगर इसको इतने किलोमीटर से गुणा करोगे तो लगभग लगभग 300 किलोमीटर आ जाता है। कितना आ जाता है? 320 किलोमीटर ही है ना उत्तराखंड उत्तर से दक्षिण, तो इतना ही आएगा। समझ गया ना? तो उत्तराखंड का जो आपका क्या है अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 28.43 से 31.27 है। समझ गया ना? यानी कि 28.43 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश से 31.27 उत्तरी अक्षांश। ठीक। अगर देशांतर की बात करेगा तो पूर्वी देशांतर में है। समझ गया ना? पूर्वी देशांतर में ये जो ग्रीन बीच है यहां से शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6 करके, समझ गया ना? उत्तराखंड शुरू होता है आपका यहां पर। ठीक है, उत्तराखंड शुरू होता है यहां पर 77.34 डिग्री से पूर्व में। ये क्या बोला मैंने? इधर से, इससे इधर को क्या है? पूर्व है। पूर्व में कितने से शुरू हो रहा है? 27.34 डिग्री से। समझ गया ना? और जा कहां तक रहा है? 81.02 डिग्री। 81.02 डिग्री तक। समझ गया ना? तो उत्तराखंड की लोकेशन कहां पर है ग्लोब में? ये है उत्तराखंड की लोकेशन ग्लोब में, ये वाली आएगी। समझ गया ना? यानी कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तरी अक्षांश में 28.43 डिग्री से 31.27 डिग्री तक है, और
इसका जो देशांतरीय विस्तार है ये पूर्वी गोलार्ध में कितना, पूर्वी देशांतर में कितना है 7734 से 81.02 डिग्री। समझ गया ना। तो यहां मिलेगा आपको उत्तराखंड। ठीक है, चलो ये तो ग्लोब पर पोजीशन हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसकी पोजीशन देखेंगे भारत पर, भारत के मैप में, इसकी पोजीशन हम भारत के मैप में देखेंगे तो भारत में ये आपको दिखाई देगा कहां, उत्तर में। कहां दिखाई देगा, उत्तर में। ये है उत्तराखंड। ठीक है, ये हमेशा कौन सी दिशा होती है, पूर्व। ये क्या होती है, पश्चिम। ग्लोब में यही निश्चित है। ये क्या है, दक्षिण दिशा, और ये क्या है, उत्तर दिशा। ठीक है, और उत्तराखंड की जो आपकी दिशा है, समझ गया ना, वो क्या है बताओ, उत्तर दिशा। तो भारत में ये कैसा राज्य है, कैसा राज्य है, उत्तरी राज्य। भारत में जैसे बोलते हो ना कि दक्षिण, समझ गए ना, पूर्वी राज्य। जैसे आप उड़ीसा को पूर्वी राज्य बोलते हो, इनको क्या बोलते हो, देखो पूर्वोत्तर राज्य। पूर्व और उत्तर बोलते हो ना। जैसे राजस्थान है, क्या आ गया, ये पश्चिमोत्तर में आ गया। ठीक है, गुजरात पश्चिम में आ गया, महाराष्ट्र पश्चिम में आ गया। केरला को क्या बोलते हो, दक्षिण के राज्य बोलते हो या नहीं। उत्तराखंड को क्या बोलोगे, उत्तरी राज्य। ठीक है, तो उत्तराखंड जो आपका भारत में स्थिति है वो कैसी है, उत्तरी राज्य की। भारत में जो स्थिति है कैसी है, उत्तरी राज्य की। ठीक है, तो उत्तराखंड का जब भी आप बात करोगे तो उत्तराखंड का जो स्थिति है, समझ गया ना, तो उत्तराखंड की स्थिति आप ग्लोब में कैसे निर्धारित करोगे, ग्लोब में कैसे, देशांतर और किससे, देशांतर और किससे। हाँ, तो उत्तराखंड पूर्व में कहां से शुरू हो रहा था, कहां से शुरू हो रहा था, पूर्व में। ये आपका 77 दशमलव कितने से 34 डिग्री से कहां तक जा रहा था, 81.02 डिग्री। ये तो क्या हुआ, उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अगर उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कहोगे तो कहां से शुरू हो रहा है उत्तराखंड, कहां से शुरू हो रहा है, आपके 28.43 डिग्री से लेकर के 31.27 डिग्री। ये क्या हुआ, इसका अक्षांशीय विस्तार हुआ। और भारत में कैसा राज्य हुआ, उत्तरी। ये लोकेशन है किसकी, उत्तराखंड की। समझ गया ना, ग्लोब पर उत्तराखंड की लोकेशन यही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड कैसा राज्य है, उत्तराखंड कैसा राज्य है। ठीक है, कैसा कहने का मतलब है जो हम जिस भौगोलिक स्वरूप की बात कर रहे हैं। ठीक है, भौगोलिक स्वरूप की जो बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड का इतना हिस्सा ये और इतना हिस्सा ये मैदान है। बाकी सारा का सारा क्या है उत्तराखंड, पर्वत। ठीक है, इसीलिए उत्तराखंड को किसकी श्रेणी में रखा जाता है, एक पर्वतीय या हिमालयी राज्य की श्रेणी में। इसका कारण है, समझ गया ना, इसका पर्वतीय भाग है 86.07%। कितना है, 86.07% क्या है उत्तराखंड, पर्वतीय। मैदानी कितना है, मैदानी भाग है कितना, जो बचा 13.93% क्या हुआ, मैदानी हुआ। समझ गया ना। तो उत्तराखंड का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो उसका 86% के लगभग क्या है, पर्वत, और शेष क्या है, मैदान। तो इसीलिए उत्तराखंड को बोलते हैं हम एक पर्वतीय राज्य। पर्वतीय राज्य कहने का हमारा तात्पर्य इसलिए है क्योंकि इसका भौगोलिक स्वरूप पर्वतीय है। और इसके पर्वत कौन से हैं, हिमालय।
कौन से पर्वत में है? हिमालय। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा ट्रांस हिमालय का है जो जास्कर श्रेणी का आता है, समझ गया ना। उत्तर में कुछ बहुत हिस्सा उत्तरकाशी का, कुछ चमोली का और कुछ किसका? पिथौरागढ़ का, जो ट्रांस हिमालय में आता है, क्योंकि ट्रांस हिमालय जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम भारत में हिमालय को देखते हैं तो हिमालय को अगर आप देखोगे तो हिमालय ऐसे है। ठीक है, हिमालय की पीठ पर एक और पर्वत श्रृंखला बैठी हुई है जिसे हम क्या बोलते हैं? जास्कर। और जास्कर की पीठ पर एक और श्रृंखला बैठी हुई है, काराकोरम। समझ गया ना। इसीलिए ये संपूर्ण हमें यही लगता है कि ये हिमालय है। काराकोरम अलग श्रृंखला है, जास्कर अलग श्रृंखला है और हिमालय अलग, लेकिन सटी हुई है ना ये एक दूसरे से, सटी हुई है, तो ऐसा लगता है कि ये हिमालय ही है। समझ गया ना। ये काराकोरम आगे पाकिस्तान में जाकर के क्या हिंदू कुश से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ये एक ही श्रृंखला है, जबकि एक ही श्रृंखला नहीं है, एक नहीं है, अलग अलग श्रृंखला है। तो उत्तराखंड में भी कुछ हिस्सा किसका आ जाता है? जास्कर का, लेकिन अधिकतर हिस्सा किसका है बताओ? हिमालय का है ना। तो उत्तराखंड को हम क्या बोलेंगे बताओ? भौगोलिक दृष्टि से क्या बोलेंगे? हिमालयी। इसलिए हिमालयी राज्य बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका अधिकतर भूभाग किसमें है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, इसलिए क्या कहलाता है? हिमालयी राज्य। ठीक है, तो देशांतर हमने कर लिया, समझ गया ना। और क्षेत्रफल कितना है इसका बताओ? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर इसके पूर्व से पश्चिम इसके लंबाई की बात करें तो यह है 358 किलोमीटर लंबा अप्रोक्स। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तराखंड है 320 किलोमीटर लंबा। कितना है? 320। इनको अगर आप गुणा करोगे तो किसी भी आयताकार, क्योंकि उत्तराखंड का भूभाग कैसा लग रहा है आपको? लगभग आयताकार है ना। तो किसी भी आयताकार भूभाग को अगर हम बात करते हैं तो उस आयताकार भूभाग का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, समझ गया ना, हमें लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दें तो वर्ग किलोमीटर में आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? क्षेत्रफल कितना है? 53,483, जिसमें इसकी क्या जो पूरब से पश्चिम है वो ये है, उत्तर से दक्षिण वाली ये। ठीक है, ऐसे ही ज्यादा पूर्व से पश्चिम, इसीलिए तो देशांतरीय विस्तार हमारा थोड़ा ज्यादा है, अक्षांशीय विस्तार थोड़ा कम है। लेकिन देशांतरों में मैंने क्या बोला? फिक्स दूरी नहीं है ना। ध्रुवों की तरफ देशांतर क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं दो देशांतर, और भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक चौड़ाई होती है, जबकि जो आपके अक्षांश होते हैं वो सभी जगह क्या होते हैं? समानांतर होते हैं, उनमें बीच की दूरी बराबर रहती है। ठीक है, तो ये आपका लंबाई और इसको चौड़ाई मान लेते हैं, तो इस हिसाब से यह। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का ये है 1.69%। कुल क्षेत्रफल का है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? इतना परसेंट है, लगभग 0.2%, 1.69%। समझ गया ना। हमारे उत्तराखंड के पास, क्योंकि भारत का क्या है राउंड फिगर में 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, और आपका राउंड फिगर में 53,000 वर्ग किलोमीटर है। समझ गया ना। 53,000 को 32 लाख का अगर परसेंट निकालोगे तो इतना बैठ जाएगा। तो भारत के टोटल क्षेत्रफल में उत्तराखंड में इतनी भूमि है, समझ रहे हो। ये इसका क्या है? टोटल आपका क्षेत्रफल है। समझ गया ना। ये क्षेत्रफल है, भारत के कुल क्षेत्रफल में हिस्सेदारी इतने प्रतिशत की। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र इतना है, मैदानी क्षेत्र इतना है। ठीक है, जो उत्तराखंड है इसका। अब इसके अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर वाला पूरा वीडियो मैंने डाल रखा है,
उत्तराखंड की जो आपकी सीमाएं हैं अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय जो सीमाएं हैं उसका पूरा का पूरा डाला हुआ है। कौन उत्तर में सीमा पृथक कर रहा है, कौन पूर्व में सीमा पृथक कर रहा है, कौन पश्चिम में, और कौन कौन से जिले इनमें स्थित हैं। समझ गया ना। उत्तर प्रदेश की ओर से कितने जिले लगते हैं, उत्तराखंड की ओर से कितने हैं, उत्तराखंड से हरियाणा के साथ कौन लगा है, ठीक है, उत्तराखंड के साथ हिमाचल का कौन लगा हुआ है, समझ गया ना। उत्तर में तिब्बत की कितनी लंबाई है, पूरा का पूरा वीडियो है, समझ गया ना। अब जब आप इसके नोट्स बनाओगे तो उसके साथ इसको भी क्या कर लेना, ऐड कर लेना, समझ रहे हो, क्योंकि अब उसमें हम नहीं जा रहे हैं, समझ रहे हो। अब हम सीधे जा रहे हैं उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप, समझ गया ना, कैसा है उत्तराखंड का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है। जो उत्तराखंड है, अभी मैंने आपको बताया कि ये भाग इसका क्या है, मैदानी भाग है, और ये भाग किसका कैसा है, इसका मैदानी भाग है, ठीक है। शेष भाग पर क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नदियों की घाटियां हैं, समझ गया ना। जहां पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना लेते हैं वहां दून घाटियां भी हैं, ठीक है। तरह तरह की भौगोलिक संरचनाएं होंगी इसमें, क्योंकि पर्वत का मतलब सब एक जैसे पर्वत नहीं है। शिवालिक अलग तरह की पर्वत श्रृंखला है, मध्य हिमालय अलग तरह की है, और जो बृहद हिमालय है वो अलग तरह की, क्योंकि मध्य हिमालय और बृहद हिमालय, समझ गया ना, पहले बन गए, शिवालिक बाद में बना, समझ रहे हो। शिवालिक के बनने का क्रम आज भी जारी है, क्योंकि हिमालय दुनिया की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, मतलब जो अभी भी बन रही है नई पर्वत श्रृंखला। नवीन का मतलब यहाँ 2-4 साल नहीं होता, यहाँ नवीन का मतलब क्या है, करोड़ों साल, समझ गया ना। जो शिवालिक है, शिवालिक का जो निर्माण का काल माना जाता है वो लगभग लगभग 3 करोड़ साल पहले शुरू हो गया था, और 1.75 करोड़ साल के बीच हुआ है, ठीक है। इसे बोलते हैं मध्य मायोसीन से लेकर के निम्न प्लास्टियोसी, समझ गया ना। ये समय ये है, मतलब करोड़ों साल से इसके बनने की प्रक्रिया चल रही, लगभग 3 करोड़ साल पहले इसके बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और मतलब लगभग 175 करोड़ साल पहले ये बन चुका था, समझ गया ना। लेकिन अभी भी कुछ सेंटीमीटर इसमें क्या हो जाता है, हर साल लगभग कुछ सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई उठ जाती है। इसका कारण है, समझ गया ना, क्योंकि जो आपका यूरेशिया की प्लेट है उसका भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट के साथ लगातार अभी भी क्या आपका संघर्ष चल रहा है, एक दूसरे के नजदीक आ रही है प्लेट है, समझ गया ना। जहां पर ये हिमालय बना है, यहां पहले टैथिस सागर था, जिस जगह पर हिमालय का निर्माण हुआ है वहां पर क्या था, टैथिस सागर, समझ गया ना। तो जब आपका क्या हुआ, ये 2 प्लेट है उस तैथिस सागर वाले गैप की तरफ आगे बढ़ी, तो तैथिस सागर का जल जो है वो तो विक्षेपित हो गया, जैसे उधर कैस्पियन सागर बन गया, काला सागर बन गया, भूमध्य सागर बन गया, ये इसके क्या माने जाते हैं, अवशेष माने जाते हैं तैथिस सागर के, समझ गया ना। पश्चिम और यूरोप में है जो, ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच है जो। लेकिन इसका जो मलबा था समुद्र में, वो मलबा क्या हो गया, दोनों के टकराने से ऊपर उठ गया, ठीक है। और इन प्लेटों में जो मजबूत प्लेट है वो नीचे धंस गई, ऊपर की प्लेट क्या आ गई, जो हल्की प्लेट थी वो ऊपर आ गई, और उसके ऊपर मलबा आ गया, मलबे से मोड़ पैदा हो गया, और उसी मोड़ के कारण क्या बना, हिमालय बना, जिसे आप एक बलित पर्वत बोलते हो। हिमालय का निर्माण 2 महाद्वीपीय प्लेटों के आपस में टकराने के फलस्वरूप हुआ है। जहां पर पहले क्या था, टैथिस सागर, वहां से वो हट गया और उसका मलबा ऊपर उठ गया, समझ गया ना। लेकिन इसमें क्या, टकराने के कारण, समझ गया ना, आपके इनके जॉइंट में क्या हो गया, गैप भी बन गए, क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ा, समझ गया ना। जैसे ये प्लेट आई, यहां से ये प्लेट आई, समझ गया ना, ये प्लेट ज्यादा मजबूत थी तो ये नीचे घुस गई, ये प्लेट ऊपर चढ़े गई, तो बीच में क्या बन गए, गैप बन गए, समझ गया ना। इन्हें बोलते हैं थ्रस्ट, क्या बोलते हैं, थ्रस्ट या भ्रंश, क्या बोलते हैं,
भ्रंश। तो आप पढ़ते होगे एक थ्रस्ट तो यहां पर है, एक थ्रस्ट कौन सा है, ये वाला, जिसे बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, क्योंकि ये वो वाला भ्रंश है जो आपके नीचे वाली प्लेट के ऊपर के साथ टकराने में जिसकी मूल भूमिका रही, इसीलिए ये सबसे बड़ा क्या है, थ्रस्ट है। समझ गया ना। तो हिमालय क्षेत्र में भूकंप के सर्वाधिक आने का कारण क्या है, हिमालय प्लेट के नीचे क्या है, हिमालय के नीचे, हिमालय किस वजह से बना, दो प्लेटों के टकराने से। तो वो प्लेटें नीचे ज्वाइंट कहां हो रखी हैं, हिमालय के ठीक भूगर्भ में नीचे। समझ गया ना, जहां पर दो प्लेटें आपस में जुड़ रखी हैं, अभी भी तनाव बना हुआ है, तो कभी क्या होता है, ये इस क्षेत्र में एडजस्टमेंट के लिए क्या होती है, टूटती फूटती हैं, तो भूकंप आते हैं। हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आने का कारण क्या है, इसकी जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं उनका एडजस्टमेंट, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरीके से क्या एक दूसरे में समायोजित नहीं हुई हैं, अभी भी उनके बीच गैप बने हुए हैं, और ये गैप ही थ्रस्ट कहलाते हैं। समझ रहे हो। और जब भी इनमें क्या एडजस्टमेंट के लिए ये चट्टानें टूटती हैं अंदर, तो ऊपर क्या हलचल पैदा हो जाती है, इसी के कारण तो क्या भूकंप आते हैं। समझ गया ना। जो मैंने भूकंप वाला वीडियो बनाया है उसमें आपने देखा होगा, ये वाला क्षेत्र उत्तराखंड का क्या है, जोन 5 में, जोन 5 में ये वाला क्षेत्र होगा। आप उस वीडियो को देखिएगा, भूकंप जोन वाला। समझ गया ना। उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि तो उसका कारण क्या है, क्योंकि ये जोन 5 जो है इसके ठीक बीच से कौन गुजर रहा है, जो आपके मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है हिमालय की। हिमालय जिस वजह से बना है उस वो वजह इसके नीचे से गुजर रही है, जॉइंट नीचे से है, और उस जॉइंट में कभी भी प्लेटें एडजस्ट होती हैं तो उसके कारण क्या आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं। समझ गया ना। तो उत्तराखंड में भूकंप के जोन 4 में होने का कारण सबसे बड़ा क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, जो किसको, बृहद हिमालय को मध्य हिमालय या लघु हिमालय से क्या करेगा, अलग करेगा। ठीक है। इसके बाद एक और आपकी क्या होगी, रेखा होगी ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य आपका जो सीमांत क्या है थ्रस्ट, यानी कि भ्रंश है, मुख्य सीमांत भ्रंश। समझ गया ना। इसको बोलते हैं, ये शिवालिक को अलग करती है किसके साथ, मध्य हिमालय, क्योंकि इसमें इसके जितने बड़े जोड़ नहीं है, क्योंकि मुख्य जोड़ ये है, ये सहायक जोड़ है। समझ गया ना। इसलिए इसमें खतरा क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। ये तभी तो ये वाला क्षेत्र किसमें आ गया, जोन 4 में। ये वाला किसमें था, ये किसमें आ गया, यहां भूकंप आने की संभावना कम है, क्योंकि उतना एडजस्टमेंट नहीं होगा जितना यहां होगा। ठीक है। और एक कौन सी है, आपका फ्रंट वाली जो थ्रस्ट है वो हिमालय को मैदान के साथ जोड़ेगी। मैदान के साथ हिमालय का जो जॉइंट है वो तो भरान के कारण बना हुआ है। जब हिमालय बन गया तो इस क्षेत्र में जो नदियों ने कटान करा, वो सारा मलबा कहां आ गया, खड्ड में। जो हमारा गोंडवाना लैंड है दक्षिण भारत का, उसके और हिमालय के बीच एक गैप बन गया था, खड्ड बन गया था। समझ गया ना। यहां से मिट्टी कट के आती रही और उसको धीरे धीरे भरती चली गई। समझ गया ना। क्योंकि पानी में अगर आप मिट्टी डालोगे या गंदला पानी कभी आप भरोगे बाल्टी में, तो होता क्या है, एक डेढ़ घंटे बाद उसे स्थिर रख दो, मिट्टी क्या हो जाएगी, और तल क्या होता है मिट्टी का, समान, ऊपर की सतह क्या होती है, समान। समझ गया ना। तो इसी कारण जब इस क्षेत्र में पानी के साथ मिट्टी का भरान हुआ होगा, तो जब पानी रुका होगा तो उसके बाद वो मिट्टी क्या हो गई होगी, भर गई। इसलिए तो प्लेन बने, मैदान इसीलिए बना। उत्तर में जो विशाल मैदान है उत्तर का भारत का, वो किससे बना है, यहां हिमालय से जो आपका अपरदित होकर के मिट्टी आई है पानी के साथ, उस मिट्टी के भरान से भरा हुआ है। समझ गया ना। तो उसके साथ जो जॉइंट है उसको बोलते हैं फ्रंटियल थ्रस्ट। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क, दो जुड़े तो हैं लेकिन काफी हद तक एडजस्ट हैं। समझ गया ना। लेकिन ये वाला बहुत भयानक है, कौन सा, MCT वाला। समझ गया ना। ये वाला काफी घातक है। अभी मैं इसका आपका क्या एक वैसे भी बना देता हूं।
ठीक है, जैसे ये है, ठीक। इसको अगर आप क्या मान लेते हो, शिवालिक, और इसको मध्य हिमालय मान लेते हो। मध्य को ही क्या बोलते हैं, लघु बोलते हैं, छोटा हिमालय लघु। ठीक है, और ये क्या है, बृहद हिमालय। ठीक है, इन दोनों के बीच जो जॉइंट है वो जॉइंट क्या कहलाता है, इन दोनों के बीच जो MBT। ठीक है, ये क्या कहलाता है, MBT, जो आपके किसके बीच है, मैदान और इसके बीच। ठीक है, इनने हिमालय को क्या करा हुआ है, अलग अलग जॉइंटों में जोड़ रखा है। समझ रहे हो, तो इसी के कारण क्या है, जो आपका हिमालय की बनावट है वो बृहद हिमालय की अलग है, मध्य हिमालय की अलग है, और हाँ वो बनने का समय भी है, और चट्टानों के टकराने का जो आपका अलग अलग मटेरियल है, समझ गया ना, उसके कारण ये काफी कठोर है। ट्रांस हिमालय और जो ऊपर वाला हिमालय है उसकी चट्टानें आपको काली दिखाई देंगी, काफी कठोर सख्त चट्टानें होंगी उसमें। ये इसकी अपेक्षा थोड़ा क्या हो जाएंगी, मुलायम। और शिवालिक में आपको केवल मलबा दिखेगा। शिवालिक जो आपकी पर्वत श्रृंखला है उसमें केवल आपको क्या दिखाई देगा, मलबा, यानी कि मिट्टी कंकड़ पत्थर का ढेर नजर आएगा। समझ गया ना, इसीलिए तो आप थोड़ी भी क्या होता है, बारिश होता है तो शिवालिक से मिट्टी नीचे उतरनी शुरू हो जाती है, भूस्खलन होना शुरू हो जाता है। उत्तराखंड में या हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूस्खलन की समस्या या भूमि अपर्दन की समस्या कहाँ है, शिवालिक क्षेत्र में। समझ गया ना, उसके पीछे कारण क्या है, वहां की पानी के लिए उस मिट्टी का मुलायम होने के कारण अपर्दन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, इस वजह से। ठीक है, और ये कठोर चट्टाने हैं, ये इनका कटान थोड़ा कम होता है। ठीक है, इन कठोर, इसकी अपेक्षा ये थोड़ा कठोर, इसकी अपेक्षा ये ज्यादा कठोर। ठीक है, तो हिमालय के जो आपके बनने के क्रम है उसके आधार पर इनकी चट्टानें भी क्या हुई है, मजबूत हुई हैं। समझ गया ना, कोई मुलायम है, कोई थोड़ा बहुत मजबूत है, कोई बहुत मजबूत है। ठीक है, अलग अलग हुआ है। अब जब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो भौगोलिक क्षेत्रों में जब बांटने की बात आएगी तो एक तो आएगा आपका गंगा का मैदान, गंगा का मैदान एक, दूसरा आएगा तराई, तीसरा आएगा भाबर, चौथा आएगा शिवालिक, पांचवा क्षेत्र आएगा दून घाटी, छठा क्षेत्र आएगा मध्य हिमालय, सातवां आएगा बृहद हिमालय, और आठवां होगा ट्रांस हिमालय या जास्कर वाला हिस्सा। कितने उत्तराखंड के कितने भाग हैं, भौगोलिक दृष्टि से ये 8 अलग अलग तरह की संरचना है उत्तराखंड। कितनी संरचना है, 8 अलग अलग संरचना है। ठीक है, इनमें से ये वाला जो क्षेत्र है ये तो मैदान है, ये क्या है, ये मैदान से जुड़ी हुई एक पतली सी पट्टी है। मैदान दोनों है, गंगा का मैदान और तराई दोनों क्या है, मैदानी भाग है। ठीक है, ये पतली सी जो पट्टी है ये पट्टी भाबर है, ये पट्टी क्या है, भाबर। ठीक है, उसके बाद जो अगली भू आकृति शुरू होती है वो ये वाली है, शिवालिक। यहां पर मिल गई, फिर यहां से ऊपर चले गई, फिर यहां 2 भागों में बट गई है, फिर यहां से जाकर के मध्य हिमालय के साथ सट गई।
यहां पर मध्य हिमालय से क्या है, दूर है। ये मध्य हिमालय यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये दूर है, और इसके बीच बन गई ये दून घाटियां। जहां जहां शिवालिक मध्य हिमालय से दूरी बना लेगी, ठीक है, पहले तो ऐसे चल रहे हैं साथ साथ सट करके एक दूसरे से, ठीक है, अब एक जगह क्या हुआ, इसने इसको छोड़ दिया, ये दूर चली गई, ठीक, अब आगे जाकर के पुनः मिल गई इससे, तो बीच में गैप बन गया ना, तो ये गैप जो समतल मैदान है, इन्हों को क्या बोलते हैं हम, दून घाटियां, ठीक है। बाकी ये जो आपको किसमें दिख रहा है, आपके पीले, हल्के पीले कलर में दिख रहा है, धानी कलर में, ठीक है, ये क्या है, मध्य हिमालय, और ऊपर जो आपको ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है, समझ गया ना, ये वाला, ये क्या है, हाँ, ये बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ये आपका, अब जब हमने उसके 2 मार्क लिए हैं, गंगा का मैदान ये है, ये वाला क्या है, गंगा का मैदान, इसको बोलते हैं क्या, तराई, तराई ये है, ये क्या है, गंगा का मैदान, ये गंगा का मैदान है, वो तराई है। ये काली वाली पट्टी क्या है, भाबर। ये हरे वाले जो गैप दिख रहे हैं, ये क्या है, ये हरे वाले जो गैप है, ये दून घाटियां हैं, क्या है, दून घाटी, ठीक है। इसके बीच आपको जो ये पीले वाले गैप दिखाई दे रहे हैं, पीले, ये हैं शिवालिक, ये क्या है, शिवालिक, और बाकी ये वाला कौन सा है, मध्य हिमालय, और ये वाला कौन सा है, बृहद या हिमाद्री बोलते हैं, ये वाला कौन सा है, ट्रांस, वो ट्रांस हिमालय है, वो बृहद, ये मध्य, ये दून घाटी, ये पीले वाले जो है ये शिवालिक, और इनके बीच में जो हरे गैप बने हैं, ये क्या है, दून घाटी, ये काली जो पट्टी है, ये क्या है, भाबर, ये क्या है, तराई। जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे तो सबसे पहले आएगा क्या, गंगा का मैदान और तराई। हरिद्वार की तरफ से चलेंगे ऊपर की तरफ तो गंगा का मैदान, और उधम सिंह नगर से ऊपर की तरफ चलेंगे तो तराई। तराई के ठीक बाद पूरी पट्टी में क्या आएगा, भाबर, ठीक है, भाबर के ठीक बाद क्या आएगी, शिवालिक, ठीक है। अगर हम यहां तक देखें तो शिवालिक और मध्य हिमालय में कोई गैप नहीं है, कहां से कहां तक, आपके ये काली नदी से लेकर, शारदा से लेकर के आप यहां तक, जो हल्द्वानी में गोला नदी है, समझ गया ना, और हल्द्वानी का जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें आपको कोई गैप नजर नहीं आएंगे, यहां तक। यहां से यहां तक शिवालिक और मध्य हिमालय आपस में सटे हुए हैं, तो कोई गैप नहीं है। तो इसका मतलब चंपावत जिले की जो तराई लग रही है, नैनीताल